सोमवार निकला है, आज मंगलवार है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान महादेव को काले तिल कैसे चढ़ाए जाएं। भगवान को तिल कितने प्रिय हैं। शास्त्रोक्त वार्ता में लिंग पुराण में भी इसका वर्णन है और शिव महापुराण में तो इसकी बहुत भारी चर्चा है। आपके कई प्रश्न आते रहते हैं, धर्म यात्रा कार्यक्रम में भी आप प्रश्न करते हैं, तो मैंने सोचा यह सूचना मैं आपके पास तक पहुंचा दूं कि भगवान महादेव को काले तिल कब चढ़ाने चाहिए। देखिए, आप यदि रोज काले तिल भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रदोष वाले दिन आप भगवान शंकर को काले तिल जरूर चढ़ाइए। तो थोड़ी इसकी मैं आपको विधि बता देता हूँ कि इसको आपको चढ़ाना कैसे है। एक लोटा लीजिए और उसमें जल और उसमें दूध मिलाइए। मैंने 2-3 दिन पहले शिव पुराण की कथा में आपको निवेदन किया है। कभी लोगों को ये लगता है कि प्योर दूध महादेव के ऊपर चढ़ाएंगे तो शंकर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें वर्णन किया गया है कि दूध के साथ में जल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और दुग्ध में जल मिला करके ही भगवान शंकर को चढ़ाएं। ये बात मैंने पूर्व में आपको बोली है। अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान शंकर को जब आप तिल चढ़ाते हैं तो उस तिल को या तो गंधोदक में मिलाइए। गंधोदक कहते हैं रोली को घोल करके आप थोड़ा सा कपूर डालें उसमें और उसमें थोड़े से काले तिल मिला लें और फिर उसको शंकर जी के ऊपर, जैसे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वो तिल उस लोटे में, पानी के लोटे में तिलों को डाल करके आप भगवान शंकर को अर्घ रूप में उनको चढ़ाएं। और दूसरे हिसाब से आप दुग्ध में उन तिलों को डालकर, तिलों को पीसना नहीं है, साबुत तिल डालने। और ये याद रखा जाए कि भगवान शंकर को काले तिल ही चढ़ाए जाते हैं, भगवान विष्णु को सफेद तिल चढ़ाए जाते हैं। तो आप काले तिल दुग्ध में डाल करके और भगवान शंकर के ऊपर जब आप जल चढ़ाते हैं उस समय वह लोटा भर करके आप चढ़ा दें। तिल भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर आकर के गिरे। इससे दीर्घायु, लंबी आयु। भगवान शंकर को तिल चढ़ाने से सबसे बड़ी बात है दरिद्रता का नाश होता है। और काले तिल चढ़ाने का और भी सबसे बड़ा महत्व है, धन गलत कामों में खर्च नहीं होता। जिसके घर में पैसा शराब के ऊपर खर्च होता है, जुआ के ऊपर खर्च होता है और ऐसे उटपटांग कामों के ऊपर जिनका धन खर्च होता है, धन की बर्बादी हो रही है, इनकम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, आग्रह पूर्वक निवेदन है वह लोग श्रावण मास में इस विधि के साथ भगवान शिव के ऊपर काले तिल जरूर चढ़ाएं। आप देखेंगे इससे आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी, आपका इससे कितना बड़ा उत्कर्ष होगा। भगवान शिव को जैसे समी प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है, चंदन प्रिय है, भोलेनाथ को कपूर बहुत प्रिय है। याद रखिएगा, शंकर जी की आरती बिना कपूर के पूरी नहीं होती है, तो ये भी ध्यान रखें कि भगवान महादेव को आरती में आप कपूर, इसके ऊपर मैं आपके पास वीडियो पहुंचाऊंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे शंकर जी को कपूर भी बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान शंकर जी को काले तिल बहुत ज्यादा प्रिय हैं। ये काले तिल सिर्फ गरीबी का ही नाश नहीं करेंगे, धन की भी रक्षा करेंगे, पैसे को गलत जगह खर्च नहीं होने देंगे भगवान महादेव। ये काले तिल का प्रभाव है। तो इस विधि के साथ में आप काले तिल भगवान महादेव को चढ़ाइए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है तो भगवान शंकर को काले तिल कौन सी विधि के साथ में चढ़ाएं। ये और भी लोगों को भेजिए, इससे अपने सनातन धर्म को ताकत मिलेगी। सबको यह जानकारी नहीं होती, कोई तो पुड़िया खोल करके ऐसे चुटकी से तिल डाल देते हैं, कोई किसी भी प्रकार से डाल देते हैं। तिल चढ़ाने का सही तरीका एक विधि युक्त यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना है। आपके सन्मुख ऐसे ही कोई सावन मास में सुंदर सी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तब तक आप कीजिए प्रतीक्षा और मैं आपसे चाहूंगा विदाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।